Hello children, today I am going to start lesson number 1, sources of studying the past, यानी अतीत के अध्ययन के साधनों of class 6 subject history. Okay, in this chapter we will learn about what is history and source of knowing the past. We will also learn about major sources of knowing the past. Okay, so the story of humankind's past is called history. यानी मानव जाति के बीते हुए समय या अतीत की कहानी को ही इतिहास कहा जाता है. को इतिहास कहते हैं हम लोग. तो इतिहास किसे कहते हैं? तो मानव जाति के अतीत की कहानी को यानी बीते हुए समय की कहानी को इतिहास कहते हैं, है ना. हिस्ट्री tells us about various development which have taken place in the human society in different periods. इतिहास हमें क्या बताता है? तो इतिहास हमें तरह तरह के विकास के बारे में बताता है जो विभिन्न अवधियों में मानव समाज में हुए हैं. यहाँ तक समझ गए? To understand our present, it is very important to understand our past. हमारे वर्तमान को समझने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने अतीत को समझें, यानी हम अपने बीते हुए समय को समझकर ही अपने वर्तमान को समझ सकते हैं. द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स. इतिहास की समझ 2 बातों पर निर्भर करती है. केयरफुल एंड क्रिटिकल यूज ऑफ सोर्स मटेरियल, यानी साधन सामग्री का सावधानी पूर्वक और महत्वपूर्ण उपयोग, है ना. नेक्स्ट पॉइंट इज rational analysis of past by the historians. यानी इतिहासकारों के द्वारा तर्कसंगत जांच, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इतिहासकारों के द्वारा विवेकशील विश्लेषण, अतीत का विवेकशील विश्लेषण. ओके. Historical events have a causes which should be carefully examined. Above all, even the past must be subjected to a critical analysis. यानी ऐतिहासिक घटनाओं के जो कारण हैं जिनकी सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए, जो भी कारण है उनकी सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए. और इन सब से ऊपर अतीत को एक महत्वपूर्ण विश्लेषण के अधीन होना चाहिए. यानी हम लोग कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण विश्लेषण के आधार पर, महत्वपूर्ण विश्लेषण के अंतर्गत ही अतीत का वर्णन होना चाहिए. ओके. नेक्स्ट, सोर्स ऑफ नोइंग द पास्ट, यानी अतीत को जानने का साधन. आर्कियोलॉजिस्ट यानी पुरातत्वविदों. तो पुरातत्वविद हैं कौन? पुरातत्वविद हम किन्हें कहेंगे? तो पुरानी सभ्यता एवं संस्कृति का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने वाले व्यक्ति को ही हम लोग पुरातत्वविद कहते हैं. यानी पुरातत्व विज्ञान के ज्ञाता को हम लोग क्या कह सकते हैं? पुरातत्वविद कह सकते हैं. तो यहाँ पे दिया है कि उनके बारे में दिया है कि वो क्या करते हैं. दे डिग इनटू द ग्राउंड टू फाइंड द रिमाइंस ऑफ द पास्ट. वे क्या करते हैं? वे भूमि को खोदते हैं और अतीत के अवशेषों को ढूंढते हैं, उन्हें ढूंढ के निकालते हैं. ही केयरफुली स्टडी दैम एंड ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द पास्ट. और साथ ही वो क्या करते हैं? वह सावधानीपूर्वक उन अवशेषों का अध्ययन करते हैं और अतीत के बारे में निष्कर्ष निकालते हैं. अब है आर्कियोलॉजिकल साइट्स. आर्कियोलॉजिकल साइट्स है क्या? यानी पुरातात्विक स्थानें. तो ये पुरातात्विक स्थान किन्हें कहा जा सकता है? किसे हम लोग पुरातात्विक स्थान कहेंगे? साइट्स फ्रॉम वेयर हिस्ट्रिकल रिमाइंस आर ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड
आर्कियोलॉजिकल साइट्स, वैसे स्थानों जहाँ से ऐतिहासिक अवशेष प्राप्त होता है वो पुरातात्विक स्थान कहलाते हैं। बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स ऑल्सो कम अंडर आर्कियोलॉजिकल साइट्स, यानी बिल्डिंग जैसे इमारतें और स्मारकें, ये सब भी आर्कियोलॉजिकल यानी पुरातात्विक स्थानों में आते हैं, पुरातात्विक स्थान के अंतर्गत वो भी आते हैं। आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑल्सो इंक्लूड ओल्ड बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स, यानी पुरातात्विक स्थलों में पुराने भवन, पुराने स्मारक भी सम्मिलित हैं। ओके, आर्टिफैक्ट्स एंड अदर आइटम्स excavated from different archaeological sites give rich information about a period, यानी यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि विभिन्न पुरातात्विक स्थलों से मिलने वाली कलाकृतियाँ और खुदाई वाली दूसरी वस्तुएं उस काल के विशेष में प्रचुर जानकारियाँ देती है, यानी उस काल से जुड़ी हुई जानकारी को उस समय के पाए जाने वाले जो कलाकृतियाँ हैं या दूसरे जो भी वस्तुएं हैं उन सब से उस समयावधि के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त होती है। Our next point is monument. Monument means स्मारक. The ruins of an ancient monuments provide important information about the level of technology achieved during the period, यानी प्राचीन स्मारक का टूटा फूटा हुआ भाग उस विशेष काल के दौरान प्राप्त हुए उद्योग कला के स्तर के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। यानी कोई भी बिल्डिंग का टूटा फूटा हुआ जो भाग होता है या खंडहर हम लोग उसको बोल सकते हैं, उससे उस समय के औद्योगिक कला के स्तर के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। जैसे यहाँ पे दिया है द रुइंस ऑफ नालंदा, द फेमस एंशियंट यूनिवर्सिटी टेल अस हाउ बिग इट मस्ट हैव इन दैट एज, यानी जैसे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हम लोग जान लें, नालंदा विश्वविद्यालय का जो खंडहर है वह यह बताता है कि नालंदा विश्वविद्यालय उस प्रसिद्ध प्राचीन विश्वविद्यालय के बारे में हमें बताता है। So student, it is the first part of this lesson. We will learn about pottery, manuscript, coins, ornaments, etc. in the next part of this lesson. Okay, thank you.